वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको अपने मिक्स नहीं करना। इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। जो स्टॉक मार्केट है ना, उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो रियल टाइम कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। एम्प्लॉयज़ उधर काम कर रहे होते हैं, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन्वेस्टर्स उनके होते हैं, ठीक है। उनके रियल टाइम मार्केट में शेयर फ्लोट हो रहे होते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद उनके शेयर मार्केट में ट्रेड होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कंपनी की परफॉर्मेंस चलती है उस हिसाब से शेयर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड बन चुका हुआ है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। दो इट्स नॉट अ न्यू, इसको ऑलमोस्ट 10-12 साल तो हो गए हैं बिटकॉइन को मार्केट में आए, लेकिन स्टिल इट्स इन अर्ली स्टेजेस। डेली बेस पे कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है क्रिप्टो मार्केट में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी कॉइन जो हैं वो डेली बेस पे कोई 10 टाइम कोई 20 टाइम ऊपर जा रहा है, और कुछ दिन बाद कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एकदम नज़र में आते हैं सामने, और उन लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हाइप हो जाती है इसके अंदर। और ये एक ग्लोबल, इसमें जो क्रिप्टो मार्केट है ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये नहीं है कि लाइक पाकिस्तान में मैं बैठ के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर ख़रीदना मेरे लिए आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है ये पूरी दुनिया में आप जहाँ भी बैठे हैं आप इजीली आसानी से कॉइन्स को, क्रिप्टो कॉइन्स को आप बाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जिसने जो बेसिकली डिफरेंशिएट करती है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को, जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट है ना, इसके अंदर जो रिस्क है ना दोनों में डिफरेंट है। जो स्टॉक मार्केट है उसका रिस्क बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है एक नई चीज़ तो है, नई चीज़ का रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे .com बबल जब आया था, या जब इंटरनेट नया नया आया, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई थी और उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कंपनीज कुछ भाग गई, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज में से सिर्फ थोड़ी सी कंपनीज जो हैं वो आगे आई, लाइक फेसबुक हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। कुछ प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से जो क्रिप्टो मार्केट है इसमें 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं, ठीक है। अभी क्या ये सारे कामयाब होंगे? सारे कामयाब होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे आएंगे। तो जिस तरह स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो उनकी बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उस कंपनी को स्टडी करते हैं, उसके बाद उनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा हाइप हो जाती है, मतलब अगर एक कॉइन 2 या 3 टाइम ऊपर चला गया, लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनानी है, वो 10 टाइम्स ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो लोग उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्कैम कंपनीज होती हैं वो तो पैसा लेके भाग जाती हैं, और जो मैच्योर्ड कंपनीज होती हैं उनको ज़ाहिर बात है टाइम लगता है। इसी तरीके से जब किसी भी कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है ना, वो एकदम से डंप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी वैल्यू नहीं होती। तो जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है वो इससे बहुत कम है, ठीक है। जो क्रिप्टो मार्केट में रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि जी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी हाई रिस्क और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है। और क्रिप्टो मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, आप में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो वो आपका अकाउंट ही ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, जबकि आप उसमें कॉइन ख़रीद रहे हैं। तो जो लोग नए हैं वो सिर्फ बेसिक ट्रेडिंग में या स्पॉट ट्रेडिंग में जाएं, और अगर आपने कॉइन ख़रीदने हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग से आप कॉइन ख़रीदें। मार्जिन या फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, और आपके पास कॉइन्स भी नहीं रहेंगे, और आपका अकाउंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट को समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करें। मैं भी अपनी वीडियोस बना रहा हूँ उसके ऊपर, तो आप लोगों के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप नज़र रखें, मेरी आगे आने वाली वीडियोस पे नज़र रखें, जो प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई प्रोजेक्ट समझ आएगा तो उसके बाद आप उस पर रिसर्च करने के बाद अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ैसला आपका होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो कॉइन गिरता है, वो फ़ैसला आपका होगा, वो नुकसान आपका होगा,
और उससे आप सीखेंगे। और अगर आपने फ़ैसला करके कॉइन ख़रीदा, वो कॉइन ऊपर चला गया, आपने बेच दिया, आपने उसमें पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, वो भी आपका ही फ़ैसला है, ठीक है। लेकिन जब आप ख़ुद अपना फ़ैसला करेंगे तो उसका फ़ायदा और नुकसान भी आपका ही है, लेकिन उसमें आप समझ सकेंगे। लेकिन जब आप किसी की वीडियो देख के इन्वेस्ट कर देंगे एकदम, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसको आप मिनिमाइज़ कर सकते थे कंपनी को स्टडी करके, उस प्रोजेक्ट को स्टडी करके, लेकिन आपने नहीं किया, आपने वीडियो देख के इन्वेस्ट कर दिया, और जब वो कॉइन डंप होता तो आप सेल कर देते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और भी वीडियोज़ आएंगी इसके ऊपर। कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।